उत्तर प्रदेश लखनऊ में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के स्वर्णिम 50 वर्ष पूर्ण होने पर प्रथम औद्योगिक उन्नयन गोष्ठी का आयोजन संपन्न हुआ। और क्या कहना चाहेंगे सर अपने संबंध में? कहना चाहूँगा कि अपने कर्मचारियों की मेहनत से काम करें, अधिकारियों का सहयोग करें, जिससे कि दिन प्रतिदिन उद्यान विभाग को तरक्की की तरफ बढ़ता है। जितने भी सर किसान हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों को प्रति संदेश है कि जितनी भी हमारे प्रदेश की योजना और भारत सरकार की योजना है उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा अपना परिचय दे दें सर। मैं डॉक्टर एक इसमें थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूँगा। वास्तव में ये विभाग की स्थापना 1950 में हुई। तब इसका नाम फल उपयोग निदेशक DFO था, जिसका हेडक्वार्टर रानीखेत। उसके बाद डॉक्टर त्योतिया जो चर्चा की गई आज मीटिंग में, उनके सौजन्य से ये विभाग दोनों एक उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण 1974 में चलता। आज की जो गोष्ठी हुई और जो पुराने लोगों का जो हम लोगों ने इस विभाग को 30 साल 40 साल सेवा करके जो आगे बढ़ाया है, हम लोगों के लिए कहना है कि आप उसको और आगे ले जाएं। इसमें बहुत संभावना है, बहुत पोटेंशियल है, विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में। उसी से रोजगार, आप कुछ भी उत्पादन करेंगे बगैर प्रसंस्कृत के आप उसको खा नहीं सकते। तो दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार की जो योजनाएं वर्तमान में जो चल रही हैं वो बहुत ही समझे कि लाभकारी है। उससे ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग यहाँ स्थापित हो चुके हैं और आ भी रहे हैं। मैं अभी अपना काम करता हूँ, रिटायर होने के बाद भी 2008 में रिटायर हुआ। मैं उत्तर प्रदेश के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो रीजनल फूड एसोसिएशन का फाउंडर डायरेक्टर है, किसानों को सीधे लाभ होगा। किसान उत्पादन कर लेता है, उत्पादन करने के बाद वो रुक जाता है, वो बेच नहीं पाता है। बेचने के लिए उसको कुछ समय स्टोरेज करना है, क्योंकि जब सीजन में होता है तो फसलें बहुत सस्ती हो जाती हैं और उसको फेंक देना पड़ता है। उसके लिए जरूरत है प्रॉपर स्टोरेज हो, उसका प्रोसेसिंग हो, सरकार को सपोर्ट करे। योजनाएं जो चल रही हैं वो बहुत ही उत्साहित करने वाली है। एक तरह से सरकार बहुत कुछ प्रोत्साहन दे रही है कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, इसमें आएँ और बाहर के लोग आ भी रहे। जहाँ तक मैं समझता हूँ, अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजेंद्र सिंह और इस विभाग में 1971 में आया था, 2008 में आया था, रिटायर हुआ। पूरा प्रोसेस में देखता था। वर्ल्ड बैंक का स्कॉलरशिप और ढेर सारे चैलेंजेस आज सबको दिए गए थे। कुछ सफलता को शायद इसीलिए विभाग ने आज जो सम्मानित कर दिया। मैं उसके लिए जो जिसने भी ये भावना पैदा की आपस में, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस तरह के आयोजन होने से बहुत धन्यवाद। उद्यान विभाग ज्वाइंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर से रिटायर 2019 में रिटायर हुआ और मैंने उद्यान विभाग के बहुत सारे कार्यक्रमों में ये मानता हूँ कि लगभग 7 वर्ष मैं क्लास 2 में रहा और 16 वर्ष मैंने क्लास 1 में डिप्टी डायरेक्टर और 7 वर्ष में जॉइंट डायरेक्टर हुआ। हमारे उद्यान विभाग की जो इस पद पर आज है, इसमें मैंने भी काफ़ी मुझे बहुत बड़ी भूमिका निभाने का मुझे अवसर मिला है। इसमें विभिन्न योजनाएं जो आज तकनीकी रूप से चल रही हैं, 2001 से लेकर के 2014 के मैंने बहुत सारी नई स्कीम्स को मैंने इसमें प्रवेश कराया। एज जॉइंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर नियोजन के लिए मुझे बड़ी खुशी है। आज जो 50 साल का जो हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं आज ये देख करके कि मैं बड़ा अंतर्मन से बड़ा प्रसन्न हूँ कि मैंने जो प्रयास किए थे या जो अपने लेवल थे कलेक्टिव होता है विभाग का जो उपलब्धियाँ हैं पूरे विभाग के सभी अधिकारी लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स भी होते हैं जिसको कि अधिकारी अपने लेवल से प्रयास करते हैं कि जो मैंने अपने स्तर से जो इनिशिएटिव लिए थे
आज वो बहुत अच्छे तरीके से मिले जिनमें मुख्य रूप से बता दूँ ड्रिप इरीगेशन का है या आपकी जो पॉली हाउसेस में जो कल्टीवेशन में जो चल रही है इसकी उसको लाभ मिल रहे हैं। बनाना खेती जो उस समय ग्रैंड एंड बनाना की जो खेती जो हमने 2001 में शुरुआत कराई थी आज उतना विस्तार ले चुकी है, बड़ा खुशी होती है तो आज तो ये किसानों के हित में मैं विश्वास से प्रार्थना करूँगा ऐसे ही हमारा विभाग उन्नति करता रहे और किसानों को बहुत आगे बढ़े, क्योंकि किसानों की जो हमारे किसान हैं उनकी आय को दुगना चुगना करें और ये मेरी प्रार्थना है। अपने आप में एक अनोखा कार्यक्रम है, क्योंकि पहली बार हम लोगों को ये पता चला कि हम लोग जो सेवानिवृत्त हैं उनके भी कोई विभाग में इस प्रकार की अहमियत है। और आज हम लोग को बहुत अच्छा लगा, माननीय मंत्री जी के द्वारा हमको ये सम्मान दिया गया और बहुत अच्छा लगा मेरे को। और साथ में मैं यहाँ पर विभाग में 2024 में सेवानिवृत्त हुआ, फल उद्योग विकास अधिकारी था यहीं पर और यहीं से सेवानिवृत्त हुआ। इसी प्रकार का कार्यक्रम विभाग द्वारा चलते रहे, तो जिससे हमारे कहना चाहिए जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनका उत्साहवर्धन होगा। और हम तो सरकार से चाहेंगे कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको भी सरकार किसी प्रकार के काम या धंधे के साथ में जोड़े और उनको भी एक्सपर्टीज उनका फायदा उठाए, तो ये भी एक बहुत अच्छा विभाग के लिए पहल है। अब किसानों को क्या सर आज के कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों के लिए तो कहना चाहिए जिस प्रकार मंत्री जी का उद्बोधन था, माननीय मंत्री जी का, उन्होंने किसानों को खुला मंच दे दिया था। उनकी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं हो वो विभाग त्वरित गति से उसका निस्तारण करेगा, चाहे वो आम के क्षेत्र की हो, चाहे वो फूल के क्षेत्र की हो, चाहे हनी के क्षेत्र की हो। यही है। अपना परिचय दे दें। मैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंह चौहान, मैं यहीं पर फल उद्योग विकास अधिकारी था और अगस्त 2024 में मेरा सेवानिवृत्त हुआ। मैं देव नारायण पांडे अम्बेडकर नगर से हूँ। मैं केले का कमर्शियल किसान हूँ। मैं केले में लगभग 10 साल से काम कर रहा हूँ। इसकी उपलब्धियों के नाते मुझको लोग केला पाड़े के नाम से जानते हैं। अब मैं केले के अतिरिक्त अमरूद पे, एप्पल बेर पे और तरबूज पे काम कर रहा हूँ। इसके साथ सब्जियों का भी हमारे पास काम है। केले का हमारे पास लगभग 6 हेक्टेयर का काम है और इससे मेरी आमदनी लगभग 40 लाख से 50 लाख के बीच में हर साल होती है। आज मैं यहाँ पुरस्कृत होने के लिए चयनित हुआ था अम्बेडकर नगर जिले से और सम्मानित किया गया। ये उद्यान विभाग का 50वां वर्ष है। इस उपलक्ष्य में यहाँ एक प्रोग्राम आयोजित हुआ था। जानना चाहेंगे आपसे जो आप उत्पादन कर रहे हैं, क्या चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं? केले का उत्पादन कर रहे हैं? हाँ, केले का उत्पादन। तो आप कब से कर रहे हैं? कितने वर्ष? केले का उत्पादन मैं 2012 से कर रहा हूँ। मैं विधि स्नातक हूँ, लेकिन संयोग से इस फील्ड में आना पड़ा और अब इसमें काफ़ी रुचि जग चुकी है। जैसे किसानों क्या कहना चाहिए? मैं देव नारायण प्रदेश के किसानों को आपसे केले की पौध लगाने के लिए का है कारोबार, क्या कहना चाहेंगे? कोई केला लगाना चाहता है पौधों को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं युवा किसान हूँ। हमारे पास लगभग 200 से 250 किसान हैं जिनको मैं पौधे की भी सप्लाई करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ और उनके आने वाली समस्याओं में उनको मैं कोऑपरेट करता हूँ। उनके बेचने तक का भी मैं काम करता हूँ। जो बाहर की दिल्ली से या काठमांडू तक हम लोग सप्लाई करते हैं, तो वहाँ सप्लाई करते समय जो किसान खुद नहीं बेच पाते हैं और संपर्क करते हैं तो उनका भी केला हम लोग बेचवाते हैं। ठीक, धन्यवाद। कंपनी ये किसानों की कंपनी है जी जी, और FPC FPO के नाम से जिसको जानते हैं, किसानों का एक समूह है बिल्कुल, जो कि रजिस्टर्ड समूह है। जी। इसमें सभी किसान मिल के एक कंपनी बनाते हैं और उसका जो है अपना व्यापारिक और जो प्रयोग होते हैं कृषि से संबंधित, जैसे कृषि विभाग की जो योजनाएं हैं उनका लाभ लेता है। मैं सतीश कुमार सिंह, यही लखनऊ उत्तर प्रदेश UP से हूँ और मैं पूर्व में जो है मंडी में एज एक्सपोर्ट ऑफिसर रहा हूँ। 2004 से लगा के 2019 में रिटायर हुआ। रिटायरमेंट के बाद क्योंकि अपनी पैतृक खेती भी है तो वहाँ पे ही मैं काम कर रहा हूँ। और मंडी परिषद में मैं क्योंकि निर्यात सेल का प्रभारी था एज एक्सपोर्ट ऑफिसर, तो महीनों के फल एवं सब्जियों के एक्सपोर्ट के लिए हम लोगों ने यहाँ बहुत काम किया है। सर कुल कितने वर्तमान में कुल कितने किसान आपसे सम्मिलित हैं, कितने होंगे? हाँ, मेरे PC से जो है
वो सभी जनपदों का मिला के 1026 के साथ में है। लेकिन हम लोग अपनी एफपीसी के अलावा भी अन्य एफपीसी पे काम कर रहे हैं और प्रमुखता से हमारी एफपीसी जो है लुलु इंटरनेशनल के साथ सितंबर में MOU हुआ है, तो फल सब्जी हम उनको निर्यात योग्य उनको उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम किसानों को जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की भारत सरकार के जो CIPMC सेंटर है जैविक भवन यहाँ पे, उसके सहयोग से अभी 150 किसानों को ट्रेनिंग कराई है और मैंने स्वयं 1 महीने की ट्रेनिंग किया है। उनका भी काउंटर यही आगे लगा है, उसमें आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग सब्जियाँ खा रहे हैं वो वास्तव में हरा जहर है, उसमें कीटनाशकों का इतना प्रयोग ज़्यादा है कि उसके नियंत्रण की आवश्यकता है और उसके नियंत्रण के लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ये कीटनाशक अंतिम विकल्प है। फ्रूट फ्लाई ट्रैप, येलो ट्रैप, इनका सब हम लोग प्रमुखता से सभी फसलों में कर रहे हैं और आम के लिए खासकर प्रयोग कर रहे हैं फ्रूट फ्लाई ट्रैप, सब चीज़ें, जिससे जो कंज्यूमर को मिले वो गुणवत्ता युक्त मिले। जैविक का भी हम लोगों का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन पूरी पूर्णतः जैविक मात्रा में कर रहे हैं। उद्यान विभाग के सहयोग से बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। लेकिन जो अभी मैंने माननीय मंत्री जी, माननीय ACS साहब से भी कहा कि जो इंटर स्टेट मार्केटिंग है उसके लिए बल नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए पूर्णतः की एक कार्य योजना बनाई जाए, क्योंकि निर्यात का प्रतिशत 1% से भी ज़्यादा नहीं है फल सब्जियों का जो है उपज का, और वास्तव में जो बाकी 99% है इसके लिए भी प्रमुखता से किया जाए। जो इंटर स्टेट मार्केटिंग में फल सब्जी को सभी जगह उपलब्ध कराई जाए और कंज्यूमर को कम से कम मूल्य में। इसी कड़ी में हम लोगों ने पूना महा एफपीसी से उद्यान विभाग के सहयोग से पैक किया है, जिसमें किसान अपना माल ले जाएंगे, उनका माल बिकेगा और उनको पारदर्शिता से उनका सेल्फ इंट्रोड्यूस कर लीजिए अपना परिचय। कंपनी का नाम अपना परिचय। निदेशक उत्कृष्ट कृषि